बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक वीडियो संदेश देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 मिनट में बहुत ज्यादा वक्त इस बात को लिया कि कैसे वह झूठ परोसा जाए कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। इस बात में हकीकत है कि बाबा साहब अंबेडकर को आजादी के बाद जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? आरोप नंबर 1, इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल में बाबा साहब के सपनों और विरासत को पुनर्जीवित करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से बाबा साहेब के सपनों और विरासत को पुनर्जीवित किया है। वो कहते हैं कि भारत रत्न बाबा साहब को नहीं मिला और तब मिला जब बीजेपी के समर्थन की सरकार थी। 1990 में भाजपा समर्थित सरकार द्वारा संविधान के शिल्पकार को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब इन हकीकत के पन्नों को आप देखिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने में आजादी के बाद भी 4 दशक बीत गए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने की क्रेडिट लेने वाली बीजेपी ये बात क्यों भूल रही है कि वो बाबा साहब के सपनों और विचारों की विरोधी रही है? सबूत के साथ मैं बताता हूं। लेकिन भारत रत्न दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका इस देश के समाजवादियों, इस देश के अंबेडकरवादियों की थी। अगर मान्यवर कांशीराम का आंदोलन न होता और अगर समाजवादियों की सरकार न होती और संयुक्त मोर्चा सरकार की ये संकल्प न होती कि सामाजिक न्याय के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को सराहा जाना चाहिए, तो 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने का फैसला न लिया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि वो बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के उसूलों, सिद्धांतों और विचारों पर चल रही थी। उसी ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की, बाबा साहब को भारत रत्न दिया, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की। भारतीय जनता पार्टी अपने वीडियो में एक और दावा करती है कि जहां स्मारक बनाने की जगह नहीं मिली और बाबा साहब को उपेक्षित किया गया, उन्होंने 5 तीर्थों का निर्माण कराया। मोदी सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ बनाया, उन्हें राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित किया और दुनिया में बाबा साहेब के योगदान को हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने थोड़ा रंग रोगन, थोड़ा चमक धमक पर पैसा खर्च किया है कि बाबा साहब के महू के जन्मस्थल 26 अलीपुर रोड दिल्ली, मुंबई और तमाम जगहों, नागपुर और तमाम जगहों पर जो उनके स्थल हैं उनको अच्छा बनाया जाए। लेकिन इसकी क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाती है, इसकी क्रेडिट इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले करोड़ों लोगों को जाती है। अगर वो एक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल रिवॉल्यूशन की तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आइडिया ऑफ इंडिया के बुनियाद में साबित करने के लिए लाठी न खाए होते, आंदोलन न किए होते, मिशन न चलाए होते, तो क्या बीजेपी उन्हें सम्मान देती? क्योंकि बीजेपी इसके पहले भी सरकार में रही, लेकिन वो सारे काम क्या करती है, आगे उसके उदाहरण देता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, यह खेल इस देश के अंबेडकर को मानने वाले बखूबी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो में दावा करती है कि संविधान को कमजोर करने और आपातकाल लगाने वाले लोग बाबा साहब के सपनों के विरोधी थे, क्योंकि वो संविधान को नहीं मानते थे। संविधान, कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की। जी हां, संविधान। और ये वो जमीन है जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बरगलाकर, झूठ बोलकर, ऐतिहासिक तथ्यों को छिपाकर अपनी इमेज को सुधारना चाहती है, क्योंकि पूरे देश को पता है कि संविधान बदलने की बात करने वाले 400 सीट लाने के वादे के पीछे कौन लोग थे। ये सारे सांसद किस पार्टी के थे जो संविधान बदलने के लिए 400 सीट मांग रहे थे? ये सारे भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन आइए इतिहास के पन्नों का सैर करना जरूरी है कि संविधान का असली विरोधी कौन रहा है। और ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ यह बात अब देश को पता है कि संविधान सभा ने नवंबर 1949 में संविधान के प्रारूप को अपनाया और 26 नवंबर 1949 के 3 दिन बाद
ऑर्गेनाइजर जो उस जमाने में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र था, उसके संपादकीय में इसके स्पष्ट आलोचना भारत के संविधान की गई और मनुस्मृति की प्रशंसा की गई। ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में लिखा गया कि भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसमें प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों, संस्थाओं, नामकरण और पदावली का कोई निशान नहीं है। प्राचीन भारत में अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून स्पार्टा के लाइकर्गस या फारस के सोलेन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज भी मनुस्मृति में वर्णित उनके कानून दुनिया भर में प्रशंसा का विषय हैं और भारत में हिंदुओं के बीच सहज आज्ञाकारिता और अनुरूपता को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। संविधान पर संपादकीय से अंश, ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949। सबूत नंबर 1, संविधान बनने के समय से ही आरएसएस ने इस संविधान का लिखित, मौखिक और आंदोलन करके विरोध किया और अकेला ऑर्गेनाइजर ही उस समय मनुस्मृति को चाहने वाला और भारत के संविधान को विरोध करने वाला नहीं था। हिंदुत्व आंदोलन के एक और दिग्गज विनायक दामोदर सावरकर ने संविधान के मसौदे की तीखी आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि मनुस्मृति को भारतीय कानूनों का आधार बनाया जाना चाहिए। विनायक दामोदर सावरकर मनुस्मृति में महिलाएं नाम से लिखते हैं कि मनुस्मृति वह शास्त्र है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बन गया है। सावरकर आगे लिखते हैं कि सदियों से इस ग्रंथ ने हमारी राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और व्यवहार में जिन नियमों का पालन करते हैं वे मनुस्मृति पर आधारित है और इसी विनायक दामोदर सावरकर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज को भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। सावरकर को वीर सावरकर बनाकर देश का सबसे बड़ा शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रही है। जिन सावरकर पर यह सवाल पूछा जाता था कि जिस दौर में उसी काला पानी की सजा पाए लोग फांसी के तख्ते को चूम गए, कुर्बान हो गए, मगर अंग्रेजों के सामने न माफी मांगी न घुटने टेके। कितनी बार सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और बाद में पेंशन पर गुजारा किया, अंग्रेजों की मदद किया, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को मानने का दावा करते करते सावरकर को राष्ट्र का सबसे बड़ा नायक बना रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने वीडियो में दावा करती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को वित्त मंत्रालय में जगह न देकर के उनके आर्थिक नीतियों को, सपनों को, विचारों को इस देश में पूरा नहीं होने दिया। कांग्रेस ने बाबा साहेब को वित्त मंत्रालय में कोई जिम्मेदारी नहीं दी और उनके विजन को देश की नीति निर्माण में शामिल नहीं किया। हास्यास्पद तर्क यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में गरीब और अमीर के बीच खाई इतनी बढ़ा चुकी हो पिछले 10 साल में कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज भी सरकार को देना पड़ रहा है और चंद अरबपतियों, पूंजीपतियों को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए पूरे देश की सरकारी संपत्ति को, सरकारी जमीन को, सरकारी शिक्षा को और बैंकों के लोन को एक तरफ से दे करके अमीर बनाया जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको चंदा लेकर के धंधा दिया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने आर्थिक खाई इतनी बढ़ा दी कि आज गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और ऊपर रहने वालों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश पर कर्ज, प्रति व्यक्ति कर्ज को कई गुना बढ़ा दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में सबसे निचली पायदान पर पहुंचा दिया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बनाया। वो बाबा साहब के आर्थिक विचारों पर कैसे बोल सकती है?